हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। ठीक। तो जल्द से जल्द सभी लोग इस इवेंट से जुड़ जाएंगे और जितने लोग अभी नहीं जुड़ पाए हैं उन लोगों के पास क्या करिएगा, आप लोग सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। ठीक। और वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो आप लोग कुछ ना कुछ वीडियो के एंड में कमेंट जरूर कर दिया करिए। आपके हर कमेंट का जवाब अगली वीडियो में मिल जाएगा। ठीक। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। हाँ, जैसे सभी को पता है कि इस क्लास में हम क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं। कक्षा 10 वालों के लिए ना, अगर हम बोर्ड की बात करें तो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान सभी बोर्ड के लिए है। ठीक। कहने का मतलब कि जहां जहां हिंदी मीडियम है, हिंदी मीडियम वालों के लिए सफिशियंट है, क्योंकि बहुत से ऐसे बोर्ड हैं हिंदी मीडियम वाले की बस एक दो चैप्टर का इधर उधर रहता है, बाकी सारे सिलेबस सेम रहते हैं। ठीक। तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत होने वाली बात नहीं। तो चलिए आज देखिए हम क्या पढ़ेंगे। कल तक तो हमने क्या पढ़ा था, क्वथनांक के उन्नयन के बारे में देखा था। क्या देखा था हमने? क्वथनांक के का उन्नयन देखे थे। यहां तक देख लिए थे ना। आज इसी क्वथनांक के टाइप से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन है। ठीक। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन पढ़ दिख रहा है, ऊपर नहीं दिख रहा। चलिए थोड़ा सा हम नीचे देखेंगे, हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। जो हमने क्या देखा था, क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन जो देखे थे उसी में से हम क्या देखेंगे, क्या देखने वाले हैं। हम आज देखेंगे इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर हम अपने नए टॉपिक पर आते हैं। ठीक। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हाँ, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होगा, क्योंकि जो हमने लास्ट में सूत्र बताए थे, हमने फार्मूला बताए थे ना क्वथनांक के क्वथनांक का उन्नयन कैसे होता है ना। अवाष्पशील पदार्थ मिला देने पर क्या होता है, वाष्प दाब कम बनता है। अधिक वाष्प दाब बनता है, अगर जितने अवाष्पशील कम होंगे उतने अधिक वाष्प दाब बनेगा। ठीक। इन सब की चर्चा हमने कर ली थी। तो चलिए आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है। ठीक। अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे और कुछ लॉन्ग टाइप भी रहेंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1 बिलियन क्या है, 1 बिलियन में, 1 बिलियन में 175 ग्राम जल दिख रहा है ना, दिख रहा है, नहीं दिख रहा? अच्छा, थोड़ा सा नीचे लिखें। चलिए हम थोड़ा सा नीचे लिखते हैं कि 1 बिलियन, यहां तो दिख रहा होगा 1 बिलियन में 175 ग्राम जल, यहां दिख रहा है। अगर यहां ना दिख रहा हो तो बताना। ठीक। 175 ग्राम जल में विद्युत अनघट्य, विद्युत अपघट्य पदार्थ, घट्ट पदार्थ के 12.5 ग्राम को घोलकर, प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया है। इस विलयन में, इस विलयन, विलयन के क्वथनांक में 0.70 के का उन्नयन, उन्नयन पाया गया, पाया गया है। तो पदार्थ
तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए, अणुभार ज्ञात करें जबकि के बी बराबर क्या है, 0.5 के मोल। ठीक, ये बात समझ में आई। देखिए हमें क्या देखना है कि जो हमारे पास प्रश्न है, यहाँ क्विज लगा दीजिए कि 1 बिलियन में 175 ग्राम जल में विद्युत अनघट्य पदार्थ के 12.5 ग्राम को घोलकर प्राप्त किया जाता है। इस बिलियन के क्वथनांक में 0.70 के या कैलोरी का उन्नयन पाया गया है। पदार्थ का अणुभार ज्ञात करें। यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, दिख कम रहा है क्या? थोड़ा सा हम इसमें इंक डाल लेते हैं, तब तक आप प्रश्न को नोट करिए, प्रश्न को नोट करिए, तब तक हम इसमें इंक डाल लेते हैं, क्योंकि इंक की थोड़ी समस्या है ना, इंक से थोड़ा दिख कम रहा है, तो हम इंक थोड़ा इसमें डाल लेते हैं। इंक हम थोड़ा इसमें डाल लेते हैं। इसमें हम थोड़ा इंक डाल लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। चलिए, इंक हमने डाल लिया। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें प्रश्न है क्या। जैसे इसमें क्या दिया गया है, हमें 1 बिलियन का जो बिलियन घोल बना है उसमें सब कुछ है। अब इसको किस सूत्र पर हमें रखना है, जैसे क्वथनांक का उन्नयन जो होता है उसका जो फार्मूला होता था, ऐसे हम पहले एक सूत्र लिख लेंगे। क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन का जो सूत्र होता था वो कुछ इस टाइप से होता था। अगर हम उसको डिब्बे में लिखें तो आपको पता होगा कि डेल्टा टीबी इज इक्वल केवी इंटू विलेय। यही था ना, विलेय जो था वो ग्राम में था, या विलेय के मोल था, विलेय के मोल बटे में विलायक का अणुभार क्या था, विलायक का अणुभार केजी में था ना, विलायक अणुभार, अणुभार केजी में। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। इसको हमने थोड़ा सा और मोनेटाइज किया था, थोड़ा सा और इसमें अपग्रेड किया था। हमने इसमें यम की जो वैल्यू थी ऐसे कर दिए थे ना, डेल्टा टीबी इक्वल टू के वी नॉट इंटू, यहाँ विलेय जो था ये ग्राम में था, विलेय ग्राम में था, बटे में क्या था, अणुभार केजी में तो था ही। अणुभार जो विलायक का अणुभार था वो केजी में तो था ही, लेकिन उसके साथ विलेय का भी अणुभार था ना, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, अणुभार केजी में इंटू यहां पर 1 बटे में क्या था, विलायक केजी में, विलायक का अणुभार केजी में था। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक हमने देखा था, ये हमारा सूत्र है। अब इसी पे हम रखेंगे। आपको जैसे पता होगा कि अगर डेल्टा टीबी की बात करें, सबसे पहले हम डेल्टा टीबी को ही लेते हैं। डेल्टा टीबी की बात करें तो इसमें जो क्वथनांक पाया गया है वो यहाँ पर 0.70 के है ना, तो यहाँ डेल्टा यहाँ लिखते हैं हम, डेल्टा यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा है डेल्टा टीबी बराबर क्या है, 0.70 के। इस बात को समझ गए आप कि 0.7 के क्या है, डेल्टा, यानी डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी है ना, डेल्टा जो टीबी है क्वथनांक का उन्नयन क्या है, वो 0.70 के है। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई। और देखिए जो इसमें विलायक है, जो जल है, जल में विद्युत अपघट्य कितना है, यहां पर 175 ग्राम, 175 ग्राम विद्युत अपघट्य, अनघट्य। ठीक, अगर विद्युत अनघट्य 175 ग्राम है, अब इसमें क्या है, अगर इसमें अब केवी की हम बात करें,
केवी की बात करें तो यहां पर दिया गया है 0.75 के। अगर हम केवी की बात करें तो, अगर हम केवी की बात करें तो ये रहा, ठीक। हाँ सॉरी, इसमें जो है ये क्या है, ग्राम जल है। ये क्या है, 175 ग्राम जल है, यानी विलायक है। और दूसरा चीज क्या है, विद्युत अनघट्य पदार्थ कितना है इसमें, 12 पॉइंट है विद्युत अनघट्य पदार्थ। अगर हम इसकी बात करें क्या है, 12.5 ग्राम। अब देखिए ये 12 पॉइंट है। अब इसमें विलेय और विलयन हमें पता करना, विलेय और विलयन। अब देखिए 12.5 कम है, इसका मतलब ये विलेय होगा। क्या होगा, ये कम है, इसका मतलब ये क्या है, विलेय, ठीक। और ये जो है 175 ग्राम जल जो है ये क्या है, विलायक है, क्योंकि इसकी मात्रा इससे अधिक है। और जिसकी मात्रा अधिक होती है वो क्या होते हैं, विलायक होते हैं, ठीक। तो ये क्या है, विलायक। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई, विलायक क्या है। अगर हम इसमें केवी की बात करें, केवी की भी बात कर लें ऐसे, तो केवी बराबर यहां पर क्या है, 0.75 के मोल इनवर्स। यहां तक बात समझ में आई कि यहां तक तो हमने लिख लिया। अब देखिए ये सब तो चारों इसमें दिए हैं, ये हमारा सूत्र है, फार्मूला। अब इस पे हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे। हम क्या करेंगे, इस पे जो है इसको हम रखेंगे। ये जो इतना ये हमारे प्रश्न में दिया गया है, इसी को क्या करेंगे, हम इस पे रखेंगे। तो चलिए हम इस पे रखते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, ठीक। यहां तक इसको हम थोड़ा ऐसे डिब्बेदार आकार बना लेते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, रखेंगे। और रखेंगे किन किन को, इन सभी के मात्राओं को रखेंगे, ठीक। चलिए चलिए तो रखें। देखिए अब यहां अगर हम डेल्टा टीवी की बात करें, डेल्टा टीवी की, तो इसके स्थान पे हम 0.7 लिख सकते हैं ना, 0.7 के लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर दिया गया है। अब देखिए और क्या है, इक्वल टू, यहां केवी का मान जो है ये दिया 0.75, ये लिख सकते हैं ना केवी के स्थान पे यहां पर। उसके बाद देखिए इनटू जो विलेय है, विलेय क्या है, विलेय यहां पर है आपका 12.5 ग्राम। क्या है, विलेय क्या है, 12.5 ग्राम है ना। इसको हम क्या लिखेंगे, 12.5, ठीक। ग्राम में है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। बटे में क्या है, यहां पर विलेय का अणुभार है। विलेय का अणुभार कहीं दिया नहीं है, यम, जिसे मोललता जिसे हमें ज्ञात करना है, ठीक। अब देखिए उसके बाद में हमारे पास क्या है, यहाँ विलायक है। विलायक है कितना, 175 ग्राम। 175 ग्राम क्या है, विलायक है। अब विलायक को हम लिखेंगे यहाँ 175। अब देखिए 175 ग्राम तो लिख दिए, लेकिन ये केजी में होना चाहिए और ये ग्राम में। तो इसको हम क्या करेंगे कि ग्राम को केजी में ले जाने के लिए यहां पर 1000 से भागा करेंगे, बस बात हो गई। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। इसको जैसे हल करेंगे तब देखिए क्या होता है, हम इस यम को इस साइड लाते हैं। क्या करते हैं, अगर जैसे हम इस यम को इस साइड लेकर आएंगे, यहाँ यम इज इक्वल टू 0.75 इंटू 0.7 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू 1000 बटे में 175, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक तो बात समझ में आई ना कि ये कैसे हो रहा, यहां तक बात समझ में आई। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम हल करते हैं। यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया। और यहाँ पर 2 अंक के बाद डिजिट थे, यहाँ एक जीरो हम लिख लेंगे, ठीक। इस तरह यहां तक बात समझ में आई कि यहाँ हमें जीरो लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ एक जीरो ऊपर है, तो जीरो को हटाएंगे, एक जीरो को यहां से हटाएंगे और यहाँ पर एक जीरो लिख देंगे, इस तरह, ठीक। एक जीरो लिख दें या 10 लिख दें, बात एक ही है। अब देखिए इसको थोड़ा सा और लिखते हैं, यम इक्वल टू
यहाँ 7570 इंटू 125 इंटू 1000 बटे में 1750। ये बात समझ में आई। अब इसको हम यहां से एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, कट जाएगा। अब देखिए जो 125 है और 175 है, 25 पंचे कितना होता है 125, और 25 सत्ते कितना होता है, 25 सत्ते 175। इस बात को आपको पता है ना कि 25 सत्ते क्या होता है 175, और 25 पंचे 125, 25 पंचे, ठीक, ये 5 है और ये क्या है 7, ठीक। 25 पंचे 125, 25 सत्ते कितना होता है 175 होता है। यहां तक बात समझ में आई। अगर यहां तक बात समझ में आई तो अब देखिए इसको थोड़ा सा जब हम और हल करते हैं, इसको क्या करते हैं थोड़ा सा हम और जब हल करेंगे इस चीज को, यह दिख रहा है नहीं दिख रहा, यहां दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, चलिए यहां दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहां पर लिख देते हैं हम। जब इसमें स्पेस कम है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहां पर जब इसको हल करोगे क्या आएगा 52.1 करेंगे, ये आपका आंसर आएगा। इसको इसमें थोड़ा स्पेस कम है इसीलिए हम आप लोग बुक में हल कर कॉपी में देख लीजिएगा, हल कर लीजिएगा इन सब चीजों को, ठीक। ये यम बराबर आ जाएगा, यम बराबर कितना आ जाएगा 5.1 के लगभग आएगा, ठीक। ये आपका आंसर। यहां तक बात समझ में आई। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, आपको जो क्वथनांक का उन्नयन एक सूत्र बताया गया है उस इस वाले सूत्र पे क्या करोगे रखोगे, इस वाले पे, ठीक, इस वाले पे रख दोगे। यहां डेल्टा टीवी बराबर क्या दिया है 0.70 के दिया है। जल में जो विलायक है 175 ग्राम विलायक है, भाई विलयन विलेय और विलायक से मिलकर बनते हैं, तो जो जल में विलायक है, जल का जो है विलायक है जिसमें जल जो है 75 ग्राम है, विद्युत अनवघट्ट कितना है 12.5 जो विलेय हो रहा है, फिर उसके बाद केबी का मान दिया ही है और इस सूत्र पे क्या करेंगे हम रख देंगे, ठीक। यहां तक बात समझ में आई। नोट करो जल्दी, नोट करो जल्दी, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं, ठीक। नोट करो। चलिए नोट कर लिए, हटाएं, इसको हटाएं, हटाएं ना, चलिए हटा रहे हैं, ठीक। इसको हम नहीं हटाएंगे, इसको हम लिखा रहने देते हैं, ठीक, सूत्र को, बाकी हम सब हटा रहे हैं। देखिए क्विज है कि ताप बढ़ने पर किस द्रव के वाष्प दाब में क्या होती है। अगर मान लीजिए अगर ताप बढ़ाने पर किसी द्रव में वाष्प दाब क्या होती है, बढ़ती है या घटती है। जैसे क्यों क्विज आता है ना, छोटा सा विकल्प में है कि अगर किसी पदार्थ का क्या करते हैं हम ताप बढ़ाते हैं, क्या करते हैं ताप बढ़ाने पर, जैसे क्या है ताप बढ़ाने पर किसी द्रव द्रव में क्या होगा, द्रव में क्या होगा कि ताप बढ़ाने पर द्रव में वाष्प दाब क्या होता है, ठीक। यहां तक दिख रहा है ना क्या होता है। अब आप बताइए कि जो ताप होता है, ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब में क्या होता है कि वाष्प दाब बढ़ता है कि घटता है ना, या दोनों, या बढ़ोतरी बढ़ोतरी घटता है
घटता है या दोनों? अगर आपको ऐसे प्रश्न मिल जाए तो देखिए, ताप बढ़ाने पर द्रव में क्या होता है, वाष्प दाब क्या होता है, बढ़ता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे आप क्या करोगे, ताप बढ़ाओगे, क्या करोगे, ताप बढ़ाओगे, वैसे वैसे क्या होगा, वाष्प दाब भी बढ़ेगा। यानी वाष्प दाब में क्या होता है, बढ़ोतरी, बढ़ोतरी होता है, बढ़ता है, ठीक, बढ़ोतरी होता, ठीक। इस बात को समझ गए। चलिए एक दो क्वेश्चन और हैं, उनको भी हम देखते हैं। और जो चीज ना समझ में आए, जो डाउट रह जाए, उसको आप लोग क्या करिएगा, कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा, आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा, ठीक, आपके प्रश्न के जवाब मिल जाएगा। आप लोग कमेंट जरूर। आते हैं अब अपने दूसरे क्वेश्चन पे, क्योंकि पहले क्वेश्चन को हमने कर लिया। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, इसमें कुछ डाउट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाउट होने वाली कोई चीज ही नहीं। आप क्या करिए, प्रश्न को देखिए, पहली बात प्रश्न को पढ़िए, देखिए, पढ़िए एक दो बार, उसके बाद प्रश्न में देखिए पूछ क्या रहा। जैसे आपको पता चलेगा कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, वैसे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए हम आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, 1 बिलियन क्या है, एक अवाष्पशील, अवाष्पशील, अवाष्पशील विलेय के, विलेय दिख रहा है, विलेय के दिख तो रहा होगा, विलेय के 10 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में, बेंजीन के क्वथनांक में, बेंजीन के क्वथनांक, ठीक, क्या है, बेंजीन के क्वथनांक में। यहां तक बात समझ में आई, बेंजीन के क्वथनांक में। अब देखिए बेंजीन के क्वथनांक में क्या कह रहा है, क्वथनांक में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि पाई जाती है, की वृद्धि पाई जाती है, ठीक। तो विलेय का अणुभार क्या होगा, विलेय का, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार पूछ रहा, अणुभार क्या होगा, ठीक। जबकि केबी बराबर क्या दिया है, 2.53 के मोल इनवर्स, ठीक, ये केबी बराबर दिया। अब हम इसकी अगर चर्चा करें, इसमें सिंपल सा आप लोगों को कुछ नहीं करना है। एक जो सूत्र बताया गया था, उस सूत्र पे पहले इसको हम रखेंगे। सूत्र क्या था हमारे पास, डेल्टा, सूत्र की अगर हम बात करें तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी, क्या था, विलेय, विलेय ग्राम में, बटे में क्या था, विलेय का अणुभार था ना, बटे में क्या था, विलेय के अणुभार, विलेय अणुभार इंटू 1 क्या था, विलायक केजी में, विलायक केजी में, ये था ना। हम क्या करेंगे, इसी पे रखेंगे, इसी फार्मूले पर हम इसको क्या करेंगे, आसानी से रखेंगे। तो देखिए जैसे अब इसमें विलेय की अगर हम बात करें तो विलेय क्या है, 10 ग्राम, विलेय क्या है, 10 ग्राम अवाष्पशील है, ठीक। अगर हम विलेय की बात करें तो विलेय क्या है, 10 ग्राम, ठीक। अगर हम विलायक की बात करें, विलायक तो 100 ग्राम बेंजीन है, ठीक, बेंजीन है। अगर हम इसमें क्वथनांक की बात करें या डेल्टा टीबी की बात करें, डेल्टा टीबी, ठीक, किसकी बात करें, अगर हम डेल्टा टीबी की बात करें, क्वथनांक की बात करें, तो क्वथनांक में वृद्धि कितनी हो रही है, 1 डिग्री सेल्सियस। यहां तक बात समझ में कि क्वथनांक में वृद्धि कितनी हो रही है, 1 डिग्री सेल्सियस। अगर हम केबी की बात करें, केबी की बात करें तो यहां पर क्या है, 2.53 मोल इनवर्स है ना, कैलोरी मोल इनवर्स है। अब देखिए यहां पर क्या पूछ रहा है आपसे, अणुभार पूछ रहा है। कहने का मतलब
यम बराबर पूछ, ठीक, यम बराबर पूछ रहा है। यहां तक बात समझ में आई। अब इसको हम चलते हैं, इस पे हल रखते हैं और हल करते हैं। बड़ी आसानी से आप लोग समझोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। इसमें कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो ना समझ में, क्योंकि सब फार्मूले पर ही रखने हैं, ठीक। तो देखिए यहां पर अगर हम डेल्टा टीबी और केबी की बात करें तो डेल्टा टीबी हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस है। यहां हम क्या लिखेंगे, डेल्टा टीबी 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केबी क्या है, केबी हमारे पास है 2.53 इंटू, अगर हम विलेय ग्राम में बात करें तो विलेय यहां पर है 10 बटे में यम की चर्चा हम करें, विलेय के अणुभार, और विलेय का अणुभार यहां पूछ भी रहा है तो विलेय के अणुभार को हम यम लिख देते हैं। इंटू क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए विलायक का जो है, विलायक जो हमारे पास है वो 100 ग्राम बेंजीन है। अब विलायक 100 ग्राम है। अब यहाँ पर हमें केजी में लिखना है, तो ग्राम को जब हम केजी में चेंज करेंगे तो 1000 से भागा करेंगे, तो यहाँ पर 1000 ऊपर नीचे 100, ठीक। अब देखिए इसमें अब कुछ नहीं करना, बड़े आसान तरीके से आसानी से आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक, इस बात को समझ रहे हैं। अब देखिए यम को हम यहां पर लेकर आएंगे तो यहां पर क्या बचेगा, 2.53 इंटू, यहाँ एक 10 है, यहाँ एक 10 है, यानी 100। यहां तक बात समझ में आई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, 2.53 है, 2.53 इंटू 100 है ना, 2.53 इंटू 100 है। अब इसको हम जब भागा करेंगे, जब हटाएंगे तब क्या करेंगे, यम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 2.3, अगर यहाँ से पॉइंट नीचे हटाएंगे तो नीचे यहाँ 100 लाएंगे, इंटू यहाँ 100, 100 से 100 कट जाएगा, यम बराबर क्या आ जाएगा 253, यानी 253 मोल कितना आ जाएगा, 253, ठीक। यहां तक बात समझ में आई। यहां तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप बताइए, कमेंट करिए। अगर किसी भी प्रकार का यहां तक आप लोगों के लिए अगर कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, ठीक। नोट करिए इसको। भाई देखिए हम कुछ नहीं किए हैं, पहले क्या है, एक अवाष्पशील विलेय के 10 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में, देखिए जो 10 है ये अवाष्पशील है, अवाष्पशील की जो संख्या है वो 10 ग्राम है, उसे क्या किया जा रहा है 100 ग्राम बेंजीन में, तो बेंजीन में मिलाया जा रहा है, यानी जो विलायक होगा, क्योंकि विलयन जो होता है वो विलेय और विलायक से मिलकर बनता है, तो जो ज्यादा होगा, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो क्या होंगे, विलायक होंगे, और जिसकी मात्रा कम होगी उसे हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। यहाँ पर 100 ग्राम बेंजीन है, एक क्वथनांक में 10 डिग्री सेल्सियस यानी 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि पाई जाती है, यानी जो क्वथनांक में उन्नयन है उसमें 1 डिग्री का वृद्धि हो रही, 1 डिग्री सेल्सियस की, ठीक, वृद्धि पाई जाती है। विलेय का अणुभार क्या होगा, जबकि के बराबर, के भी क्या दिया गया है 2.53 मोल इनवर्स दिया गया है। अब हमारे पास जो सूत्र होता है, एक सूत्र होता है ये वाला, ठीक, कि डेल्टा टीबी इक्वल क्या होगा, केबी इंटू विलेय ग्राम में बटे में विलेय अणुभार इंटू 1 विलायक केजी में। इस सूत्र को आपको याद रखना, इसी पर हमने इसको रख दिया और ये हमारे पास यम बराबर 253 आ गया, ठीक। यहां तक किसी कोई दिक्कत हो तो पूछिए, यहां तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो चलिए, एक आपको लोगों के लिए HW दिया जाता है, घर के लिए होमवर्क है, इसको हटा रहे हैं, ठीक, हटा रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, आप लोग घर से करके लाइएगा या कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में उस क्विज को जरूर करिएगा HW में, कि क्या है कि असंख्य गुणधर्म निम्न में से कौन सा असंख्य गुणधर्म है, ठीक, इस चीज को आप कमेंट करिएगा। असंख्य गुणधर्म, असंख्य गुणधर्म, ठीक, असंख्य गुणधर्म के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करेंगे, ठीक। तो
चलिए फिर आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इस क्लास को आप लोग अपने सभी ग्रुपों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करेंगे। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक